आज मैं क्लास 9th का लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो इसका आयतन होगा। इसका सही आंसर आयतन। दूसरा नंबर देखा जाए, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। पदार्थ नहीं है, तो इसमें से पदार्थ कौन नहीं है? तो सने पदार्थ नहीं है। अगला देखा जाए, नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिया हुआ है, तो केल्विन का मान निकालना है। तो हम जानते हैं फार्मूला C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180 बराबर R-0 बटा 80 बराबर K-273 बटा 100। यही फार्मूला से बनाते हैं। C बटा 100 बराबर K का मान ज्ञात करना है, तो K-273 बटा 100, 100 से 100 खत्म, तो C बराबर K-273, ये फार्मूला हो गया। तो C का मान दिया हुआ 100 बराबर K-273, इधर माइनस में है, बराबर की इस पट्टी आने पर प्लस में हो जाता है, तो जुड़ जाएगा। तो जोड़ने पर दोनों को जोड़ दो, तो 373 बराबर केल्विन, तो केल्विन का मान हो गया 373 केल्विन। यही आंसर। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, तो उच्च दाब। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के भौतिक प्राकृतिक नहीं है, तो पदार्थ की कण स्थित रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पदार्थ ठोस पदार्थ का सामान्य गुण नहीं है, तो इसका सही आंसर ठोस पदार्थ का घनत्व कम होता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ठोस द्रव तथा गैस को आपस में घुलने की क्रिया का कारण है इसके कणों का विसरण। ऑप्शन नंबर ए, विसरण। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है कहलाता है क्वथनांक। अगला क्वेश्चन, जिस तापमान के ऊपर गैस संघनित नहीं हो पाता है, चाहे दबाव जितना भी बढ़ा दिया जाए, वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्रांतिक तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ाने या तापक्रम घटाकर गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका सही आंसर सघन हो जाएगा। संघनन, इसका सही आंसर संघनन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? अगला देखा जाए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो सने। इसका आंसर सने। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस अवस्था में।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं? तो शुष्क बर्फ। ऑप्शन नंबर ए, शुष्क बर्फ। 16 नंबर में दिया हुआ है किसी पदार्थ का सेल्सियस में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में इसका मान क्या होगा? तो इसका सेल्सियस मान दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस मान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो केल्विन का मान मुझे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला जानते हैं, C माइनस 0 बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 बराबर R माइनस 0 बटा 80 इजकल टू K माइनस 273 बटा 100। तो ये दोनों फार्मूला लगाएंगे तो C माइनस 0 बटा 100 बराबर K माइनस 273 बटा 100। तो 100 से 100 खत्म, तो C बराबर K माइनस 273, ये फार्मूला हो गया। इसी पर बनाते हैं। तो सेल्सियस का मान दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, तो K माइनस 273 इधर आने पर जुड़ जाएगा। तो 7 3 10, 7 2 9, 9 1 10, बाकी 1 2 1 3, 300 केल्विन। केल्विन का मान है 300, यही आंसर। द्रव का वाष्पीकरण होता है द्रव के किसी भी तापक्रम पर, द्रव के किसी भी तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के चमकने का कारण है? तो प्लाज्मा का कारण है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। 18 क्वेश्चन नंबर 19, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में सबसे कम होती है, ठोस अवस्था में। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इसका सही आंसर आकार। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? तो द्रव में निश्चित आयतन होता है। ऑप्शन नंबर डी, आयतन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन का मान मुझे पूछ रहा है। ऑप्शन में सब केल्विन में मान दिया हुआ, तो हम फार्मूला जानते हैं, C माइनस 0 बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटा 180 बराबर R माइनस 0 बटा 80 इजकल टू K माइनस 273 बटा 100। तो K और सेल्सियस वाला मान रखेंगे, तो C माइनस 0 बटा 100 बराबर K माइनस 273 बटा 100, 100 से 100 खत्म, तो C बराबर K माइनस 273, तो C का मान दिया हुआ 10 बराबर K माइनस 273, इधर 10 जोड़ने पर इधर 10 जुड़ जाएगा, तो K बराबर 283, यही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। जब वाष्प सघन है तो इसका सही, जब वाष्प सघन है तो उसका ताप घट जाता है, उसका ताप घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़ा। गैस के कणों के बीच आपस में आकर्षण बल होता है? तो नगण्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, नगण्य। जल की अपेक्षा जलवाष्प की ऊर्जा होती है? तो अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, अधिक। सत्ताईस नंबर, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घट जाता है, वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। ऑप्शन नंबर सी संघनन। संघनन। अगला है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है द्रवनांक। ऑप्शन नंबर ए द्रवनांक। अगला है पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है तो अंतराआण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी अंतराआण्विक बल। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है आकर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है वायु है तो गैस है। धातु का सिक्का ठोस होता है। द्रव बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था होता है। दूध है तो द्रव है। ऑप्शन नंबर ए। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है तो द्रवण ऊष्मा। द्रवण ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। छत्तीस नंबर किसी द्रव के इकाई द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उसका कहलाता है तो वाष्पन ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी वाष्पन ऊष्मा। किसी ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तन कहलाता है तो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है। बर्फ जल से हल्का होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जो हल्का रहता है वो तैरता रहता है। जिसका घनत्व हल्का रहता है वह तैरता रहेगा। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं तो विलंब। ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे बहुत विलंब। स्पंज है तो स्पंज ठोस है। ऑप्शन नंबर ए ठोस। 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में होता है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 197 डिग्री सेल्सियस। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।